हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो हो रहा है उन सभी के लिए संभावित प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। और ये जो भी प्रश्न है मैथ का प्रश्न है और ये आपका रेलवे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट को करेंगे। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। देखिए प्रश्न है कि 11 बराबर 11x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है तो 2x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा कि 11 बराबर 11x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है। ठीक है, अब ये देखिए इससे गुना करेंगे हम इस 11 क्रॉस गुना। ठीक है, जब क्रॉस गुना कीजिएगा आप तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 11 गुने 1 तो 11x। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग यहाँ अंडू करते हैं। ठीक है, 1 गुने 11 तो 11 माइनस x गुने 11 तो यहाँ पर हो जाएगा 11x बराबर में देखिए इधर क्या होगा आपका, बराबर में आपका इधर हो जाएगा 11 गुने ये वाला गुना कीजिएगा 11 गुने x तो 11x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया 11x, कितना हो जाएगा 11x। ठीक ना, और ये माइनस में है बराबर उस पर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 11x बराबर में इधर बचेगा आपका 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या हम कि 11 और 11 22x। ठीक है, बराबर में 11। अब देखिए क्या करेंगे हम 11 से काट देंगे 11 को। 1 मिनट, x का वैल्यू जो आएगा 11 बटे आपका 22 आएगा। ठीक है, ये 22 x गुना में आएगा भागा में 11 दूना 22 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू जो फाइनली आएगा आपका 1/2 आएगा। ठीक है, अब 1/2 आया तो x का वैल्यू आया, आपसे बोला जा रहा है कि 2x स्क्वायर का मान निकलना है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है आपका 1/2 तो रखेंगे 1/2। अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि इसका स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1 का वर्ग। देखिए यहाँ पर आपका क्या बचेगा 1 का वर्ग। जब 1 का वर्ग बचा तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, तो आंसर आपका 4 नंबर डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न सेकेंड नंबर। प्रश्न है कि चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है 5:8:10:13 है, तो इन कोणों में सबसे छोटे कोण का मान निकालना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये आपका चतुर्भुज दिया गया, अनुपात में कोणों का मान दिया है 5, 8, 10 और 13 दिया है। ठीक है, तो आपसे छोटे कोणों का मान, तो सबसे छोटा अनुपात में जो होगा ना वही छोटा कोण होगा, तो अनुपात में आपका 5 है। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग जो है 360 होता है, तो सब में x लगा करके जोड़ दीजिए 5x प्लस 8x प्लस 10x और प्लस 1 है आपका 13x बराबर में योग होता है 360। ठीक है, 360 तो जोड़ेंगे यहाँ पर 8 5 13, 13 और 10 23, 23 और ये आपका 13 है तो हो जाएगा आपका 36x बराबर में उधर है 360। 36 से कट जाएगा 10 बार में, तो x का वैल्यू जो आएगा आपका 10 है। आपका बोला जा रहा है सबसे छोटा कोण बताइए, तो सबसे छोटा अनुपात में 5 है, तो 5x का मान निकालेंगे हम, तो 5 गुने x का वैल्यू 10, 10 गुने 5 करेंगे तो 10 बचे 50 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। इसके बाद प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कह रहा है कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 0, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस 3 कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले इसको हम लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं हम 0 और माइनस में इधर कोसेक थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब देखिए यहाँ
सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन बाई क्या, साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, या cos थीटा लिख सकते हैं। देखिए अब इधर में आपका कोसेक थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है। और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यही मिस्टेक हो रहा था आपका, cos थीटा, ठीक है। बराबर इधर आपका क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जीरो को इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोसेक थीटा केवल, ठीक है। तो कोसेक थीटा का वैल्यू जो है हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ओके। अब यहाँ पर जब क्रॉस गुना करेंगे तो साइन चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर में इधर 1। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम टेन थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। बराबर इधर क्या लिख सकते हैं, 1 को 10 में कितना डिग्री का मान होता है, सुनिए 1 में 10 90 डिग्री का मान होता है ना, या 10 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल होगा, तो आपका थीटा का वैल्यू जो आएगा 45 पे ही आएगा, ठीक है। 45 डिग्री थीटा का वैल्यू हो गया। अब देखिए अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर 2 sin 2 थीटा है, तो 2 sin 2 थीटा, तो 2 गुने थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 गुने cos 2 थीटा, तो यहाँ पर cos 2 थीटा कहने का मतलब कि 2 गुने थीटा का मान 45 है, तो 45 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, 45 डिग्री। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 sin 45 गुना 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री बराबर माइनस है तो माइनस 3 cos 2 45, तो 3 cos, यहाँ पर 45 गुना यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 90 यानी कि 2 गुने 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, माइनस 3 cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान जो है आपका 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 होगा, और माइनस 3 गुने 0 करेंगे तो 0 ही होगा। अब 2 में से 0 को माइनस कीजिएगा तो आपका फाइनली आंसर 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में ही दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से बनाना था। इसके बाद प्रश्न देखिए आपका ये वाला पूछी गई प्रश्न है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न बड़ा सिंपल है, कह रहा है कि संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। सुनिए दो संख्याओं का योग 40 है, मतलब एक संख्या x मान लेते हैं, एक संख्या y मान लेते हैं, दोनों का योग कितना दिया गया है 40, और उनका गुणनफल मतलब x गुने y जो है आपका दिया गया है 60। कहता है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। सुनिए व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/y, इसका मान पूछ रहा है। व्युत्क्रम माने इसका उलट करके योग कर देना है। अब इसका पहले एलसीएम लेंगे एक्स वाई का, तो क्या होगा एक्स वाई होगा। इसके बाद एक्स से एक्स कटेगा, वाई बचेगा, वाई ऊपर में जाएगा प्लस वाई से वाई कटेगा, एक्स बचेगा, एक्स एकम एक्स। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, एक्स को पहले और वाई को बाद में, है ना, और बट्टे में आपका है एक्स गुने वाई। सुनिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू ऊपर में 40 दिया है, प्लस एक्स गुने वाई का वैल्यू 60 दिया है, तो 60 रख देंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 और 3 दूना 6, यानी कि 2/3 आपका फाइनल आंसर आएगा, जो कि
आपका 3 नंबर में दिया गया है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। इसके बाद प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू 12 दिया है, y का वैल्यू 7 दिया है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर, तो x का मान आपका कितना है 12, यहाँ पर रख दीजिए 12 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है। ठीक है, तो y का स्क्वायर है, इसका मतलब कि इस प्रश्न का हल कैसे निकलेगा। देखिए ऐसे इसको कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो लंबा जाएगा तो इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए y का मान रख दीजिए, यहाँ पर 7 है तो 7 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स वाई तो 12 गुने 7। ठीक है, और बट्टा में आपका एक्स क्यू है तो मतलब 12 का पावर 3 है, प्लस वाई क्यू है तो वाई क्यू मतलब वाई का वैल्यू कितना है आपका, वाई का वैल्यू 7 है तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 12 में 144 हो जाएगा। इसके बाद आपका प्लस है कितना, 7 सते 49 हो जाएगा। इसके बाद माइनस है 12 सते 84, बट्टा में आपका 12 12 में कितना हो जाएगा 144, और फिर 12 से जब गुना करेंगे हम लोग तो इसका वैल्यू कितना आएगा जानते हैं। 12 चौ 48 के 8 हासिल 4, 12 चौके 48 और 4 52 के 2 हासिल 5, 12 कम 12 5 17, यानी कि 1728 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1728 प्लस यहाँ पर आपका 49 49 गुने 3 करेंगे तो 7 करेंगे तो 49 सत्ते कितना होगा 49 सत्ते 7 63 के 3 हासिल 6 7 चौके 28 और 6 34 343, तो 343। ठीक है, अब 49 और 144 को जोड़ना है तो 9 4 आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 का 3 हासिल 1 और 4 4 8 और 1 9 और 1 का 193 आ रहा है, जिसमें से 84 को माइनस करना है। तो यहाँ पर 7 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 4 13, यहाँ बचेगा 8 8 में से 8 जाएगा 0 और 1 109 बचा ऊपर में। ठीक है, अब 109 बचा ऊपर में तो नीचे में कितना बचेगा आपका, ऊपर में तो आपका हो गया 109 हो गया। ठीक है, और नीचे में आप देख रहे हैं कि इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 2 6 1 7, और इसके बाद यहाँ पर हो गया 3 7 10। ठीक है, तो 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ पर हो गया 7 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 अब 1 2, यानी कि 2071 हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2071। ठीक है, अब देखिए 109 से हमको इसमें भाग करना होगा, तो 109 से जब हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना आएगा ये देखना होगा। ठीक है, तो इसको जब भाग कीजिएगा 109 से 2071 में, देखिए 109 से भाग करना है 2071 में। ठीक है, तो इसको 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो रहा है, 1 बार में लगाएंगे तो ही लग पाएगा। ठीक है, 17 9 8 17, एक उतार लेंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 31, 981 बचेगा। ठीक है, और जब इसको 9 बार में लगा लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर आपका 1/19 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, हमने नहीं दिखाया है लेकिन 1/19 ही आपका राइट आंसर हो। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये भी पूछा गया है
कि 4/5 और 3/8 और 9/8 का लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। लसा जब भी भिन्नों का लसा जब भी कहेगा तो लसा बराबर सूत्र होता है अंशों का लसा ऊपर में लिखाता है और बटा में हरों का मसा नीचे लिखाता है। ठीक है, ये काम आपको करना होगा तो ही आप आंसर कर पाइएगा। तो देखिए ऊपर में आपका क्या है 3 है 4 है और आपका 9 है। इसका लसा करेंगे तो कितना आएगा आपका 36 आएगा। ठीक है, 36 लसा आएगा। और हरों का मसा हर कितना है 5 है 8 है 8। तो देखिए अभाज्य संख्या जिसमें आ जाता है उसका मसा हमेशा 1 होता है। तो ये अभाज्य संख्या 5 आ गया। इसमें 5 8 8 का मसा करना है तो इसका मसा हमेशा 1 आएगा। जब 1 से 36 में भाग कीजिएगा तो आपका आंसर फाइनल 36 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था कि 484 रूट अंडर 484 और रूट के अंदर 25 भागे x बराबर 22, तो x का मान क्या होगा। सुनिए यहाँ पर रूट के अंदर 484 है, ठीक ना, और इसके पुनः रूट में 25 है, इसके बाद भागा x है और बराबर में 22 है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम करेंगे वर्ग और जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट ये वाला कैंसिल होगा तो आपका बचेगा 484 रूट अंडर 25 भागे x। ठीक है, बराबर 22 का वर्ग 484 होता है ना, तो 484 हम लिख लेंगे। अब देखिए ये क्या है गुना में है, इधर आएगा भागा में, तो 484 से एक बार में चला जाएगा। तो अब आपका पुनः वर्ग यहाँ पर हम करेंगे। तो पुनः जब वर्ग करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका 25/x बचेगा। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर x गुने 1 कीजिएगा तो x होगा, तो 25 के बराबर आपका आ गया x, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। एक प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आया था, प्रश्न था कि 7 14 13 20 और 12 20 11 15 और 8 की माध्यका ज्ञात करें। देखिए माध्यका जब भी निकालना रहेगा तो जो भी आंकड़ा दिया जाएगा उन सभी को आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा अंक को लिखेंगे। 7 सबसे छोटा है, इसके बाद आपका 11 है ना, इसके बाद आपका 12 है, इसके बाद आपका 14 है, सॉरी उससे पहले आपका 13 है। क्या है 13 है, तो इसको हम लोग 13 को लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 14 को। इसके बाद आप बोलिएगा कि 15 है सर, तो 15 लिख लीजिए। इसके बाद आपका कौन सा है, एक संख्या और छूट रहा है, देखिए 8 है, तो इसमें 8 यहाँ लिखेंगे, 7 से पहले लिखेंगे, 7 के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिख लिए हम। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन एक और छूट रहा है 20, तो यहाँ 15 के बाद लिख लीजिए 20। अब गिनिए कै गो होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए माध्यका निकालने के लिए इधर से कट आउट कीजिए एक अंक को, तो पीछे से भी एक अंक को, फिर सेकंड तो इधर से भी सेकंड, फिर थर्ड तो इधर से भी थर्ड, बीच में आया 2 संख्या, एक संख्या आता तो वही आपका माध्य हो जाता, माध्यका हो जाता। लेकिन जब भी 2 अंक आ जाए, 2 संख्या आ जाए, तो उनको योग करके 2 से भाग कर देना होता है। उसको 13 और 12 को ऐड कीजिएगा 25 आएगा, 25 में 2 से भाग कीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 12.5 आएगा, मतलब 12.5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। देखिए इसको देखिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 625 रूट अंडर 625 भागा रूट अंडर x बराबर 1/5 है, तो x का मान ज्ञात करें कि क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 625 रूट एक्स से भाग करना है, मतलब रूट एक्स को अंदर हम लिख सकते हैं, x आ गया। ठीक है, दोनों को एक रूट के अंदर लेने हैं,
बराबर इधर 1/5 है। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, इधर भी वर्क कर दीजिए, इधर भी वर्क कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 625 और बट्टे में x बचेगा बराबर इधर आपका 1 का वर्ग 1 ही और 5 का वर्ग बचा है 25। क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से कम x बराबर 625 गुना में आपका चला जाएगा 25। ठीक है, तो इससे जब गुना करेंगे तो आपका आंसर जो है फाइनली कितना आएगा, 15,625 ही आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न ये देखिए पूछा गया प्रश्न है, कहता है कि 6,83,479 में 8 और 4 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है। देखिए 6, 8, 3, 4, 7, 9, इसमें 8 और 4 का स्थानीय मान, तो 8 यहाँ है, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 के बाद कई अंक है, 1, 2, 3, 4 अंक है, 4 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, इसके बाद 4, तो 4 यहाँ है आपका, तो लिखेंगे 4। 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 4 लिख करके इधर 2 जीरो बैठा, अंतर करना है तो घटाना है। अब इसको घटाइएगा, आंसर कितना आएगा, देखिए इधर आपका 0 0 आएगा, 0 0 आएगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यानी कि 796 पर डबल जीरो, 796 आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करना था। आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है।